सही है। तो जेंडर को अगर आप देखें इस डाटा सेट में, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, डॉट वैल्यू काउंट्स भी चेक करते हैं इसके, और 291 मेल हैं और 85 जो है वो फीमेल है। तो इसको अगर फिल करना पड़ जाए तो मॉड से फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डाटा डॉट फिल। लेकिन हमने पिछली क्लासों में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी सीखी हुई है कि हम ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे करते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, याद है? तो अब हम काम जो है वो ऐसे वन बाय वन इंडिविजुअल नहीं करेंगे, बल्कि हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या करेंगे, जो इम्प्यूटेशंस हैं उनको फिल करेंगे और ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ही ये काम जो है वो कराएंगे। ठीक है, मैं आपको इसीलिए डाटा दे रहा था कि आपसे ये काम कराऊं कि पुरानी वाली फाइल को देख करें, लेकिन फाइल आप तक नहीं पहुंच रही है। पहुंच गई है तो दैट्स वेरी गुड। लोन वाली फाइल अगर सबके पास पहुंच गई है, डाउनलोड हो गई है, तो वेरी गुड। तो फिर मैं पहले टाइप के इश्यूज यहाँ रिजॉल्व करता हूँ। लोन आईडी की जरूरत नहीं है, जेंडर हमारे पास ऑब्जेक्ट में है, मैरिड है बंदा, नहीं है ऑब्जेक्ट में है, डिपेंडेंट्स ऑब्जेक्ट है, डिपेंडेंट्स जो है ये कहता है यहाँ नंबर्स आ रहे हैं ना, क्या आ रहे हैं, बट ये कह रहा है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, तो अब हम इसको चेक करते हैं वाई ये ऐसी गड़बड़ क्यों आ रही है। तो मैं आता हूं यहां पर डाटा डॉट डिपेंडेंट्स को लेता हूं, तो सी खाली नंबर नहीं है ये, इनके साथ क्या क्या लगे हुए हैं, 3+ फला और ये सब लगे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो स्ट्रिंग नहीं रहा, इंटीजर नहीं रहा, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो टाइप इशू रिजॉल्व करते हैं। पहले मैं इसकी यूनिक वैल्यूज देखता हूं कि भाई ये यूनिक कितने यूनिक्स हैं। तो देखो ये स्ट्रिंग ही है, 1 0 2 और 3+ और NaNB, ठीक है, 1 0 2 3+ और NaNB। सो अब क्या करना है हमें, इन डिपेंडेंट्स को हल करना है। क्या करूं, हाँ, रिप्लेस कर दूं, लैम्डा लगा दूं, क्या होना चाहिए, रिप्लेस, क्या रिप्लेस करूं भाई, रिप्लेस दिस किससे रिप्लेस करना है, 1 0 2 और 3+ जो है वो 3 में रिप्लेस कर दो। पक्का कर दें, हाँ, पक्का कर दिया। ठीक है, दोबारा यूनिक चेक कर लेते हैं। सही है, 1 0 2 3 हो गया है, और इसकी डी टाइप चेक कर लेते हैं, क्या हो गई है, फ्लॉट हो गई। ओके, यहां तक बात सही है। किसी और कॉलम में चलते हैं। डिपेंडेंट्स के बाद एजुकेशन में हमारे पास ग्रेजुएट, नॉट ग्रेजुएट, इनके यूनिक चेक करते हैं, यहाँ क्या गड़बड़ है। डाटा डॉट एजुकेशन डॉट यूनिक चेक किया हमने, तो ठीक है, यहाँ 2 ही वैल्यू हैं। ओके, हाँ, देन सेल्फ एम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट है, लेट्स टेस्ट दिस।
सेल्फ एम्प्लॉयड, अब सही है। यस नो यहां पर भी है और NN डाटा मौजूद। देन हमारे पास कौन सा कॉलम है भाई? एप्लीकेंट्स इनकम इंटीजर है, को एप्लीकेंट्स इनकम फ्लोट है, लोन का अमाउंट नंबर है, लोन अमाउंट कितने टर्म के लिए है वो महीने या साल होंगे, क्रेडिट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी एरिया ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी एरिया चेक करते हैं यहां क्या मसला है, मसला है भी या नहीं। रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन, ठीक है यहां चल जाएगा काम। लोन स्टेटस ऑब्जेक्ट है जो हमारा टारगेट कॉलम भी होगा, डाटा डॉट लोन स्टेटस डॉट यूनिक, तो ये यस और नो है, ठीक हो गया। तो टाइप का मसला एक ही जगह था, वो हमने क्या कर दिया है। तो अब फाइनली मैं इसमें से क्या देता हूं कि भाई ड्रॉप कर दो, क्या ड्रॉप कर दो भाई, आईडी वाले कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सिस 1 और इज द फाइन प्लेस। तो हमारे पास डाटा जो है वो यूं हो गया है, और कोई अभी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम कर रहे नहीं है कि भाई कितने मेल हैं जिनको कर्जा मिला है, कितने फीमेल हैं जिनको मिला है, कितने मेल हैं जिनको नहीं मिला है, कितने फीमेल जिनको नहीं मिला है, शादीशुदों को ज्यादा मिला है या कुंवारों को ज्यादा मिला है, हाँ पढ़े लिखों को ज्यादा मिला है या नॉन ग्रेजुएट पे, ये सारी चीजें स्टडी की जा सकती हैं, ठीक है। इनकम भी स्टडी की जा सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की ज्यादा है या किसी ज्यादा है, बट सिंस वी आर मूविंग टूवर्ड्स मॉडल, तो अभी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम नहीं जा रहे। अच्छा भाई, क्या क्या करना होता था हमें पाइपलाइन बनाने के लिए? हाँ याद है, भूल गए? कौन से वाले डेटा सेट पे किया था? इंश्योरेंस वाले पे। ठीक है, क्या क्या हमने ये सारी चीजें इंपोर्ट करनी है, तो ये हम अपने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इस दफा हम जो है वो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, तो क्लासिफिकेशन हम कहाँ से निकालते हैं? लीनियर मॉडल से। हाँ पाइपलाइन, कॉलम ट्रांसफर, ट्रांसफर स्प्लिट, मैं तो नहीं आ लीनियर रिग्रेशन।
ठीक है। अच्छा भाई, लेट्स हैव अ लुक, हमने पीछे क्या काम किया था। हमने सबसे पहले कैटेगरिकल कॉलम्स और न्यूमेरिकल कॉलम्स को अलग कर दिया, ठीक है। यहां पर भी मैं यही काम करने जा रहा हूं। क्या लिखा भाई हमने, अच्छा, ट्रेंड टेस्ट अलग करके करें या डेटा पे पहले से ही कर दें? हाँ, ट्रेंड टेस्ट कर लेते हैं पहले। ट्रेंड टेस्ट जो है पहले कर लेते हैं। उसके लिए क्या हमारे पास, हमने एक्स वाई अलग करना है पहले। हाँ, इस दफा कौन सा ड्रॉप करेंगे हम? लोन स्टेटस। हाँ, वो सब पाइपलाइन में फिट करेंगे ना। लोन स्टेटस, सही है। लोन स्टेटस हमने ड्रॉप कर दिया और यहां पर हमने लोन स्टेटस ले लिया। देन हमारे पास हमने एक्स वाई जो है वो अलग कर दिया, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, हमने सारे कॉलम्स जो हैं वो अलग उठा लेने। कैटेगरिकल कॉलम्स की लिस्ट ये है, जेंडर, मैरिड, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रॉपर्टी एरिया। और न्यूमेरिकल कॉलम्स की लिस्ट जो है वो ये, डिपेंडेंट्स, एप्लीकेंट इनकम, लोन अमाउंट, लोन टर्म, क्रेडिट हिस्ट्री। सही है, इतनी बात समझ आ रही। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी एक पाइपलाइन बनानी है। क्या बनानी है? पाइपलाइन बनानी है। अच्छा, इस पाइपलाइन में मैं क्या करने जा रहा हूं, भाई ये पाइपलाइन होगी, ठीक है, ये पाइपलाइन होगी, राइट। लेकिन इस पाइपलाइन में यहां पर हमारे पास कौन है भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल होगा, ठीक है। और इस पाइपलाइन में ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्री प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है। ये कहाँ है? ये अभी हमने बनाया ही नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं, प्री प्रोसेसर जो है वो क्रिएट करता हूं। प्री प्रोसेसर के लिए हमने यहां पर क्या किया भाई, ये प्री प्रोसेसर लिया और यहां ऐड कराया कि भाई, अच्छा, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब ये प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर है। क्या है? जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा। और मैंने यहां पर क्या करा अभी, एक ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। उस ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? प्री प्रोसेसर, ठीक है। आप इसका नाम ट्रांसफॉर्मर रख दो, कोई मसला नहीं। अब इस ट्रांसफॉर्मर के बीच में हमने क्या करना है, हमने मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मर्स ऐड करने हैं। क्या करने? मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मर्स को ऐड करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मर ये है, ट्रांसफॉर्मर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं, बट यहां पर एक और काम किया गया कि लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है ना बना दी। यानी उसी, ये सिंगुलर नहीं है, अब ये क्या बन गए, प्लूरल बन गए कि वेट ये लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। अब ट्रांसफॉर्मर में इस ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है अभी? नम। नम हमने नाम रख दिया इसका, और हमने क्या बोला भाई, उसको पास थ्रू हो जाओ, यानी तुम्हें न्यूमेरिकल डेटा पे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बट इस दफा हम करेंगे।
अभी पहले चलते कि स्केलिंग लगानी होती है, हमें सारी चीजें करनी होती है। और नम की जो डाटा है वो कौन सा, अभी न्यूमेरिकल कॉलम है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर आप ये वाला काम नहीं करें, ठीक है, ये वाला काम यहां नहीं करें, तो आपको मैन्युअली यहां पर हाथ से मैन्युअली सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे। बात तो वही है, वो वहां से उठा के लाए या यहां वहां से लिख दो, इधर उसको लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी तरह हमने क्या बोला भाई, कैटेगोरिकल, इसका नाम रख दिया, ये आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वन हॉट इनकोडिंग लगानी है, ठीक है, और ड्रॉप फर्स्ट कर देना है। ड्रॉप फर्स्ट क्या होता है? अभी तक शायद में चल रहा हो, ये पिछले रिग्रेशन में पड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन अभी तक तो शायद में चल रहा है। दो कैटेगरी में एक शो होगा, एक शो नहीं होगा। हाँ, दो कैटेगरी में एक शो होगा, एक शो नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कह रहा हूं कलर ब्लू है या रेड है, तो अगर वो कलर ब्लू पर आपने कह दिया ब्लू नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर रेड होगा, ठीक है। हैंडल अननोन इग्नोर। हैंडल अननोन क्या करता है कि हमने तो ट्रेनिंग डेटा में जब इसको ट्रेन किया तो भाई दो ही कलर थे, रेड और ब्लू, बट यूजर ने कोई ग्रीन कलर इनपुट डाल दिया, फिर क्या होगा, उस पर तो मॉडल जो है ना वो ट्रेन ही नहीं होता, यानी उसका तो इनकोडिंग ही नहीं होती, तो उसको इग्नोर कर देगा। स्पार्स आउटपुट फॉल्स का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, उसको 1 0 में पूरी एरे बना के दे देगा, ठीक है। और इसको डेटा कौन सा मिलेगा, कैटेगोरिकल कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमने प्री प्रोसेसर ट्रांसफॉर्मर बनाया है और इसको यहां इस्तेमाल कर लिया है। और मॉडल हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो यहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, वरना ऐसा हो सकता था, समझो भाई प्रोसेस को समझो, टुकड़ों को समझो, जो जो टुकड़े हैं, कि मैं यहां पर मॉडल क्रिएट करता, क्या करता, और इसका नाम रखता भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये क्रिएट हो जाता। जैसे प्री प्रोसेसर ट्रांसफॉर्मर क्रिएट किया है और यहां उसका नाम लिखा है, वैसे ही मॉडल क्रिएट करता और यहां इसका क्या लिखता, तो मॉडल का नाम लिख दो या खुद मॉडल लिख दो वहां पर, वहीं पर क्रिएट कर दो बगैर नाम का, बात क्या है, एक ही है। लेकिन चलो इससे अब ये पता चल गया कि भाई एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, और ये दोनों कंपोनेंट पाइपलाइन के अंदर फिट हो गए, दोनों कंपोनेंट पाइपलाइन के अंदर फिट हो गए। क्या यही दो कंपोनेंट्स की जरूरत है, नहीं नहीं, अभी तो हमें क्या करना है, मिसिंग वैल्यूज के साथ भी डील करना है, मिसिंग वैल्यूज के साथ भी डील करना है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज वाला आपने लास्ट टाइम बनाया था, यहां मैंने शायद किया था, ये आ गया इंप्यूटर, ठीक है। सर इसमें जो कैटेगरी पाइपलाइन में जो है इसमें भी कोडिंग हो रहा है, तो ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। दोबारा बोलो। ये जो कैटेगोरिकल जो पाइपलाइन है जो अभी आप बोले, ये मॉडल अलग, लीनियर पाइपलाइन का मॉडल अलग बना, नहीं समझा। ये मैंने खोला कैटेगरिकल वाला, इसमें वन नॉट कोडिंग हो गया, तो ठीक है, दोबारा उसमें जाइए जो आप नीचे कहते हैं पाइपलाइन वाला, ये रहा। नहीं दूसरा पेज का भी खोलिए। अभी अभी इसकी बात करो, सवाल करो, पहले सवाल करो, चलो मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। उस दिन हम लोग जो काम किए थे एमएल पाइपलाइन में, हाँ, तो हमने फर्स्ट में किया था कि प्रोसेसर इससे 1 और 14 से कॉलम ट्रांसफर करके बनाए थे, सही है, जिसमें लीनियर पाइपलाइन बना था, और उसके बाद ये वाली थी ना, जी हाँ, कैटेगरिकल को हमने बोला कि भाई
न्यूमेरिकल पाइपलाइन और कैटेगरिकल पाइपलाइन, ये वाली ना, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। इसके नीचे जो हम लोग 1 और 2 नीचे इससे थोड़ा सा इसमें और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं, यहाँ देखिए इसमें भी 1 और 2 कोडिंग किए थे। इसमें कैटागोरिकल पाइपलाइन। हाँ, ये वाला जो फॉर्मेट था, स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तवज्जो दो सब लोग। यहां पर हमने क्या बोला कि यार मैं पाइपलाइन बना रहा हूं, क्या क्रिएट कर रहा हूं, पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूं, और उस पाइपलाइन में वो पाइपलाइन किसके लिए है, अभी न्यूमेरिकल डेटा के लिए। तो न्यूमेरिकल डेटा की पाइपलाइन में क्या क्या होगा, मतलब जिस दरवाजे से न्यूमेरिकल डेटा घुसेगा वहां पर हमने क्या करना है, पहले मिसिंग डेटा फिल करना और स्केलिंग करनी है। मिसिंग डेटा फिल करना है और स्केलिंग करनी, दो ही काम न्यूमेरिकल डेटा पे करने। फिर हमने कहा भाई क्या होगा, कैटेगोरिकल डेटा जो होगा वो दूसरे दरवाजे से घुसेगा, ठीक है, और कैटेगरी डेटा पे इंप्यूटेशन होगी और वो मॉड से फिल करेंगे, और कैटेगरी डेटा को क्या करना पड़ेगा, इनकोड भी करना पड़ेगा। सही है, समझ गए। अब ये दो अलग अलग पाइपलाइंस जो हैं वो बनाई किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए और कैटेगोरिकल के लिए। अच्छा भाई, हमने क्या किया यहां पर, अब यहां देखो, यहां पर पाइपलाइन है सिर्फ, और यहां पर कौन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर है। पाइपलाइन के अंदर हमने क्या किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या किया भाई, ये वाली नंबर वाली पाइपलाइन और ये कैटेगरी वाली पाइपलाइन दोनों फिट कर दी, और इसको पूरे को क्या नाम दे दिया कि ये प्री प्रोसेसर। तो इसका मतलब कहानी अगर यहां से शुरू होगी, कहानी यहां से शुरू होगी क्या, कि भाई एक बिगर पाइपलाइन है, मैं उसको फिट कराऊंगा, मॉडल पाइपलाइन को फिट कराऊंगा लाइक दिस, समझ लो जरा। तो ये कहां भागेगा, ये भागेगा प्री प्रोसेसर के पास, प्री प्रोसेसर में आएगा तो वहां कॉलम ट्रांसफॉर्मर मिलेगा, वो जब इसको प्रोसेस करने आएगा तो ये किसको पकड़ेगा, नम पाइपलाइन को, और फिर ये किसको पकड़ेगा, कैटेगरी पाइपलाइन। तो ये सारे काम जो है वो क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हैं, सारे काम कनेक्टेड हैं, और ये प्री प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, मुकम्मल। फिर हमने क्या करना, अभी पॉलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट करना है, उसकी पाइपलाइन हमने कहीं नहीं बनाई, डायरेक्ट ही उसको इंप्लीमेंट कर दिया कि जो भी डेटा आएगा उसको कर देना। फिर इस तरह भाई मॉडल भी जो है एक कंपोनेंट ऐड कर दिया। तो यहां पर 3 कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 नहीं है, प्री प्रोसेसर के अंदर 2 मजीद कंपोनेंट जो है वो मौजूद हैं जो अलग अलग हुए हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम किस तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हाँ, हमारी ये लीनियर पाइपलाइन है, प्रोसेसर है, इसको मैं कह देता हूं कि भाई ये क्या है हमारे पास, मॉडल। नहीं चलिए, नेट कहाँ चल रहा है, सारे बोलो, मैसेज डालो, अभी मैं भी जरा क्लास खत्म करके जरा डालता हूँ मैसेज। ये तो क्या चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या है अभी, मॉडल पाइपलाइन, ये मॉडल पाइपलाइन है, इसमें प्रोसेसर है और क्या है, मॉडल है। मुझे और क्या बनाना है, इंप्यूटेशन बनानी है, जो भी मैं यहां दिखा रहा था, हाँ, इंप्यूटेशन बनानी है। तो क्या करूं भाई, ये बना दूं न्यूमेरिकल के लिए और कैटेगोरिकल के लिए। अच्छा, मैंने यहां से लिया इसको, लेकिन मैं क्या कर चुका हूं, इनकोडिंग तो पहले ही कर चुका हूं। इनकोडिंग तो क्या हो चुकी है,
पहले हो चुकी है, तो ये इनकोडिंग यहां से हटा दूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में मीडियन से फिल हो जाएगा और जितना भी कैटेगरिकल होगा वो किससे फिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कहां फिट करना है मुझे, ये दोनों पाइपलाइन को यहां लेके मैंने कॉलम ट्रांसफार्मर में लगा देना है। तो कॉलम ट्रांसफार्मर हमारा बना हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर हमने क्या करा दिया था भाई, पहले पास थ्रू करा दिया था। अब पास थ्रू नहीं होगा, बल्कि हमने क्या करना है, क्या करना है, हाँ, लाइक दिस हम यहां पर लगा देते हैं, इसका नाम बनाते हैं न्यूमेरिकल, और ये किसको कॉल कर लेगा भाई, ये कॉल कर लेगा किसको, न्यूमेरिकल पाइपलाइन को ना। इनकोड हुआ है ना इसमें, ये ना कैटेगरिकल, कहां ब्रैकेट रह गया, कहां पर इनकोडर, ये शायद ये ज्यादा हो गया, इसके बाद में जाते हैं सर, रिपोर्ट की है। अच्छा भाई, कंपोज सराउंडिंग इनकोडर, सिंपल इम्प्यूटर, हाँ, फिल करने में, इम्प्यूट का मतलब होता है फिलिंग डेटा। अब क्या रह गया, स्टैंडर्ड स्केलर भी रह गया, हाँ बस ऊपर हो गया। अच्छा जी, प्री प्रोसेसिंग, वन नोड इनकोडर, स्टैंडर्ड इन स्केलर, ये भी ले लिया हमने। ओ, क्या हाल है? सही सर, मैं जा रहा हूँ चार क्यों ये सर, बस हो गया तो पार्टी की बैठक सुबह से आना, नेट भी नहीं चल रहा, अजीब सी यार, कसम से बस दुख इस बात का है, दुख से जो है। हाँ, सोचा था एक दो प्रोजेक्ट बना के ना, कि मैं फाइव वगैरह के लिए निकालने, लेकिन नेट ही बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये पूरा हो गया, सर मैं निकलता हूँ। निकल जाओ चलो। न्यूमेरिकल पाइपलाइन, और अच्छा एक काम यहां पे करता हूं मैं, ये कैटेगरी पाइपलाइन में जो अपने इनकोडर था उसको वहीं कर देते हैं और यहां से हटा देते हैं, हाँ और यहां पास कर देते हैं क्या, कैटेगरिकल पाइपलाइन। सही है, ये बात समझ आ रही है।
किसका? जब इम्प्यूटेशन करते हैं, डेटा फिल कर रहे होते हैं, तो फिर हमें बताना पड़ता है ना, ये फिल एने करते हैं, किससे फिल करना है? मीन से करना है, मीडियन से करना है, मॉड से करना है, या कोई हार्ड कोडेड वैल्यू लेनी है? तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या कहते हैं उसको? मॉड। तो ये मॉड ही है, ठीक है। ऊपर हमने क्या लिया हुआ स्ट्रेटजी, या मीन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। ट्रांसफॉर्मर में हमने ये न्यूमेरिकल पाइपलाइन और कैटेगरिकल पाइपलाइन ये दोनों चलाई। यस जी, हाँ, इन्होंने सिंपल इम्प्यूटेशन ने अपनी डिस्क्रिप्शन में बताया है कि भाई स्ट्रेटजी मीन होगी, या अगर डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं तो इसकी ये वैल्यूज हैं जो आप डाल सकते हैं, मीन, मीडियन, मोस्ट फ्रीक्वेंट। उन्होंने मॉड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है और कांस्टेंट भी दिया हुआ यहाँ पर, समझ गए? तो दैट इस वजह से मोस्ट फ्रीक्वेंट ही इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे सीक्वेंस बन गई सही। हमारा फाइनल पाइपलाइन जो है वो क्या है? वो ये है मॉडल पाइपलाइन। इस मॉडल पाइपलाइन में हमने क्या फिट किया हुआ है? प्रोसेसर और मॉडल, और प्रोसेसर के अंदर ट्रांसफॉर्मर में न्यूमेरिकल पाइपलाइन है और कैटेगरिकल पाइपलाइन है। अच्छा, ये मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं अलग अलग नहीं करूंगा तो फिर इस पूरे की जगह पे ये पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, फिर इसकी जगह ये पूरा जो है ना वो क्रिएट करके लिखना पड़ेगा पाइपलाइन, और यहां से करना पड़ेगा, तो वो एक ही में घुसाना पड़ेगा। अच्छा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करो तो वो सब कुछ उठा के यहां डाल दो, तो एक ही सेल के अंदर सारे मामलात जो है वो हो जाएंगे। कभी आप ये कर देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी पहले आपको अलग अलग जो है वो समझना चाहिए। तो प्री प्रोसेसर, मॉडल, सारी चीजें हमारी हैंडल हो गई। वन हॉट इनकोडिंग भी, इम्प्यूटेशन भी और मॉडल भी। अब हम यहां पर क्या करते हैं? मॉडल कहते हैं हमारा एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड डेटा लो और उसको क्या हो जाओ भाई, फिट शिट हो जाओ। क्या कहता है अभी? लीनियर पाइपलाइन। ओहो, ये हमारा मॉडल पाइपलाइन। ठीक है, ये आर्किटेक्चर भी आपको पूरा नजर आ रहा है कि आपने क्या करना है। अभी ट्रांसफॉर्मर में न्यूमेरिकल कॉलम्स की अलग इम्प्यूटेशन और स्टैंडर्ड स्केलर हो रहा है, कैटेगरिकल कॉलम में इम्प्यूटेशन हो रही है और वन हॉट इनकोडिंग हो रही है। सही है, समझ आ रहा है? और ये सब मिलके कहां घुस रहे हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डेटा पास हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल इम्प्यूटेशन में पैरामीटर्स आप सारी चीजें देख सकते हैं जो जो आपने पास की हुई है कि इम्प्यूटेशन के यहाँ पर पैरामीटर्स जो है वो क्या क्या सप्लाई किए गए। ठीक है, स्ट्रेटजी भी नजर आ रही है और बाकी तो हमने कुछ दिया नहीं है ऐसा। स्टैंडर्ड स्केलर में पैरामीटर्स क्या है भाई? कोई पैरामीटर पास नहीं है। वन हॉट इनकोडिंग में ड्रॉप फर्स्ट किया हुआ है, पास आउटपुट फॉल्स किया हुआ है, यानी पूरा आर्किटेक्चर आपको बिल्कुल सही से बता रहा है कि क्या क्या हो रहा है। स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है? अच्छा, ये हमने शायद डिस्कस किया था या पता नहीं। देखो, ये बात तो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारे डेटा के अंदर वेरिएशन होता है कॉलम्स के अंदर, इसके अंदर एक कॉलम की वैल्यू छोटी है, दूसरे कॉलम की वैल्यूज बड़ी हैं, तो मॉडल परेशान होता है और गलत मामला की तरफ चले जाता है। याद है, ये डिस्कस किया था ना हमने। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, नहीं, इसको खत्म करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको हम स्केलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलिंग कहते हैं। अब देखो क्या होता है, समझ लो हमारे पास कराया था मैंने, तो याद आ रहा है मुझे। नहीं, चलो, मिन मैक्स, नॉर्मलाइजेशन, मिन मैक्स, स्केलिंग,
ठीक है, और हमारे पास और भी होता है, मैं बोलता हूं सारे। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? मिन मैक्स स्केलर की। किसकी? मिन मैक्स स्केलर। पता नहीं, मुझे याद आ रहा है कि हमने पढ़ा है ये, नहीं याद आ रहा, चलो कोई बात नहीं। डेटा माइनस मीन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ डेटा माइनस मिनिमम ऑफ डेटा। क्या क्या करता है भाई? Min max normalization is a data processing technique that scales numerical features to a specific range, typically between 0 and 1, by mapping the minimum value to 0 and maximum value to 1. It preserves data relationship but it's sensitive to outliers. याद आया कुछ? हाँ, तुम लोग कह रहे हो कि नहीं याद आ रहा। अच्छा, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो फिर याद रखना फिर। मैं नोटबुक पे इसका फार्मूला लगा देता हूँ यार, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास फार्मूला होता है क्या? मिन मैक्स स्केलिंग। अब देखो ये बॉक्स प्लॉट क्या दिखा रहा है कि भाई हर डेटा का मीडियन और मीन और मिनिमम क्या है? अलग अलग है। ये ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। इसमें ये वाला कॉलम, इसकी जो मीडियन है वो कहां आ रही है? रीडेबल है ये। रीडेबल से मतलब दिखाई देने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ना आ रहा है बॉक्स प्लॉट। हमारे पास 3 फीचर्स हैं डेटा में, तवज्जो है सबकी? कितने फीचर नजर आ रहे हैं डेटा में? पहला जो फीचर है उसकी मीडियन वैल्यू क्या है? तकरीबन 58, हाँ, और उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? तकरीबन 38, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तकरीबन 98। दूसरा फीचर क्या है? दूसरे फीचर की मिनिमम बहुत छोटी है, मीडियन बहुत छोटा है, मैक्सिमम बहुत छोटा है, उसके अंदर उसके हिसाब से एक आउटलायर भी। तीसरा फीचर तो और ही क्या हो गया। अब ये 3 डिफरेंट फीचर्स हैं। इस तरह मैंने कहा भाई एक में एज है, एक में सैलरी है, ठीक है, एक में जो है ना उसका वजन है। तो दीज आर डिफरेंट फीचर्स। तो हमने क्या करना है? हमने इन सब को क्या करना है भाई? बॉक्स प्लॉट बनाए तो ये एक जैसे नजर आने चाहिए। बात समझ आई? अच्छा जी, इसके लिए क्या करते हैं? यहां पर पहला काम किया कि मिन मैक्स स्केल डेटा कर दिया। तो आप ये देखो तकरीबन जो है ये करीब आ गए। जो बहुत ही रिड्यूस थे, बहुत ही दूर थे, ये तकरीबन जो है वो एक सर्टेन रेंज के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं, यानी काफी हद तक मसला जो है वो क्या हो गया। और अगर स्टैंडर्ड स्केलर लगाया तो वो तो और भी ज्यादा क्या हो गया, करीब लेके आ गया। बात समझ आ गई कि हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
क्यों कर रहे हैं कि जवाब हम पहले ले चुके हैं कई दफा। क्यों कर रहे हैं भाई? सारे नंबर को एक ही रेंज बहुत बड़ी बड़ी होती है। हाँ, तो मॉडल जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या करूं। इसलिए क्या करते हैं हम यहां पर, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मिन मैक्स स्केलिंग का क्या फायदा है, स्टैंडर्ड स्केलिंग का क्या फायदा है, समझो जरा। एक चीज बॉक्स प्लॉट अभी भी दिखा रहा है, आउटलायर। मिन मैक्स स्केलिंग जो है वो आउटलायर सेंसिटिव होती है। हाँ, आउटलायर जो है उस पर कोई असर नहीं डाल पाती मिन मैक्स स्केलिंग। अब ये थोड़ी सी जो है ना वो समझने वाली बात है। मतलब डेटा scaling is a crucial pre-processing step in the ML workflow. It helps ensure that different features contribute equally to the model's performance stability. ये जुमला आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत डिस्कस किया हमने पहले। Among various scaling techniques, min-max and standardization, Z-score are two of the most widely used methods. Okay, what is min-max? क्या कह रहा है भाई? Min-max scaling transform feature to a fixed range, usually 0, 1. Formula for min-max scaling is, क्या फार्मूला है, कैसे रीड करेंगे? डेटा माइनस यानी सिंगल डेटा पॉइंट माइनस होल कॉलम का मीन डिवाइडेड बाय होल कॉलम का मैक्सिमम माइनस होल कॉलम का मिनिमम। तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी। x इज द ओरिजिनल डेटा वैल्यू, x मिनिमम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द होल कॉलम, maximum value of the feature, and x dash is called the scaled value. फायदे नुकसानात, bounded range, transform the data into a specific range, preventing issues with different scales. मतलब different scale के issues से बचा लेता है। Preservation of relationship, maintain the relationship between data point, making it suitable for algorithm sensitive to scale. अगर algorithm sensitive to scale है, स्केल मतलब 1 केजी में है, 1 ग्राम में है, हाँ 1 मिलीग्राम में है, तो फिर क्या होगा भाई? ये इन रिलेशनशिप को क्या करता है? मेंटेन करता है। डिसएडवांटेज क्या है? सेंसिटिव टू आउटलायर्स, एक्सट्रीम वैल्यू से ये क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। लिमिटेड इंटरप्रेटेबिलिटी, द स्केल डेटा may not carry the same interpretation as the original data. जो डेटा निकल के आएगा वो डेटा आपको डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पहले तो एज लिखी थी, अब क्या लिखा हुआ है। सही है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कभी भी इंटरव्यू के अंदर कि यार आप स्केलिंग कर तो रहे हैं, जरा बताएं तो सही ये क्या भला है और कब हम कौन सी स्केलिंग जो है वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सिग्मॉइड स्केलिंग नहीं है, सिग्मॉइड एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो डेटा पे नहीं लग रहा, वो रिजल्ट पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? रिजल्ट पे लग रहा है कि रिजल्ट की प्रोबेबिलिटीज निकाल के दे रहा है। क्या निकाल के दे रहा है? हाँ, ये ज़बानी याद होना चाहिए फटाफट कि भाई प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा है। सही है? तो अब अगर मुझे मिन मैक्स स्केलिंग करनी हो, समझो पहले, तो मैं क्या करूंगा? देखो, मैं ये बोलूंगा कि डेटा माइनस डेटा का क्या निकाल दो? मैक्स निकाल दो, और डिवाइड कर दो किससे? डेटा माइनस मिन डिवाइडेड बाय डेटा डॉट मैक्स माइनस डेटा डॉट मिनिमम। ये सारे फंक्शंस हैं।
हाँ भी लगाता हूँ, टेंशन नहीं लो। ये हो गया यहां तक डिवाइडेड बाय, और फिर यहां से दोबारा क्या कर दिए, एक और ब्रैकेट। अब चूंकि डेटा जो है उसमें तो हमारा न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल दोनों पड़े हुए हैं, तो मैं डेटा पे तो नहीं लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा, कौन से डेटा पे, न्यूमेरिकल डेटा पे। ठीक है, तो यहां डेटा की जगह क्या इस्तेमाल करना चाहिए, न्यूमेरिकल कॉलम्स, डेटा, न्यूमेरिकल कॉलम्स, डेटा, न्यूमेरिकल कॉलम्स, और डेटा की जगह आ गया न्यूमेरिकल कॉलम। जब इसको डेटा को देखेंगे हम, तो ये हमारे पास जो है, अच्छा स्प्रिंग कहां से आ गया भाई, अच्छा एक चीज चेक कर लूं, न्यूमेरिकल कॉलम पे सिर्फ नाम आ रहे हैं, डेटा भी आ रहा है, सिर्फ डम यही मसला है कि सिर्फ नाम आ रहे हैं। अच्छा यहां मैंने डॉट कॉलम्स कर दिया था, अगर मैं ये कॉलम्स हटा दूं तो इसके अंदर डेटा आ जाएगा, है ना, जरा ध्यान करना। ये मैंने कहा न्यूमेरिकल कॉलम्स, तो सिर्फ चेक करने के लिए यहां कर रहा हूं कि डॉट कॉलम्स ना लो, बल्कि क्या ले लो, डेटा ले लो, तो ये पूरे डेटा आ जाता है, आ गया। तो इस वजह से जो है वो, क्योंकि वहां मुझे सिर्फ कॉलम के क्या चाहिए थे, नाम चाहिए, कहां पर, यहां पर डेटा नहीं चाहिए, तो इस वजह से वहां क्या लगाया था, कॉलम लगा देते कि नाम आ जाए उनके। खैर हम यहां पर क्या कर लेते हैं, फिर दोबारा से मैं ये कर लेता हूं, क्या, मैं इधर से कॉलम हटा देता हूं, इसमें सारा डेटा आ गया, इसको हटा देता हूं यहां से। देखो ये सब सोच सोच के करना पड़ता है कि क्या चीज बेस्ट रहेगी। नहीं, अब यहां पर मैं सिर्फ क्या कर देता हूं, अब वो डेटा आ गया ना इसके अंदर, अब यहां पे डॉट कॉलम लगा देता हूं, सही है, यहां पे क्या लगा देता हूं, डॉट कॉलम्स, तो हमारा काम जो है वो सही हो जाएगा। डॉट कॉलम्स, अब वो हमारा वहां डेटा मौजूद होगा, वापस आते हैं हम। अच्छा वो तो अभी मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको दिखा रहा हूं। सी क्या किया भाई, कहां जा रहे हो भाई तुम लोग, हैं, देखो ये क्या डेटा बन गया, डिपेंडेंट्स इस तरह हो गया, एप्लीकेट इस तरह होगा, ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, समझ रहे हो, हाँ। अब ये सारे के सारे 0-1 के दरमियान आ गए, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया मिन मैक्स स्केलिंग, कि भाई इस तरह मैंने ये डॉक्यूमेंट में डाल दिया, यहाँ पर ये लगा दिया है, समझ में आ जाएगा आपको। अभी तो हमें तो इसको पाइपलाइन में लगाना है ना, बट चूंकि डॉक्यूमेंट हो जाए, बाद में आप पढ़ें तो आपको बात समझ आ रही हो। दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड स्केलर, क्या होता है, स्टैंडर्ड स्केलर, और इसको जी स्कोर भी कहते हैं। ये आमतौर पर उस वक्त लगाते हैं जब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांसफॉर्म फीचर्स टू हैव मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या है, रोबस्टनेस टू आउटलायर्स, आउटलायर्स का ये धक्का मार देता है, और ये मिन मैक्स स्केलिंग से क्या है भाई, उतना सेंसिटिव नहीं होता आउटलायर में जितना मिन मैक्स होता है, ठीक है। अच्छा साइन इन कर दें, फिर पढ़ लेंगे।
इशू कर रहा है, सही चल रहा है, क्या इशू कर रहा है? नेट तो अपना चला रहा है, नेट कहाँ चल रहा है? नेट भी कोई चीज होती है? अच्छा भाई, चलो ये खोल नहीं रहा भाई, हम कहीं और से देख लेते हैं। ये आ गया स्टैंडर्ड स्केलर। क्या करता है भाई? ये मीन को 0 कर देता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 कर देता है। मीन कितना हो जाता है? फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका? डेटा माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या? डेटा माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं यहां लगा देता हूं। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है भाई? अब ये वाला काम करके दिखाऊं डेटा पे। कौन से डेटा पे? न्यूमेरिकल कॉलम्स। क्या करना है भाई? ये डेटा है माइनस न्यूमेरिकल कॉलम्स डॉट मीन और ब्रैकेट लगाया डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल कॉलम्स डॉट डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास आ गया डेटा। अब आप ये देखो कि इस डेटा के अंदर से मैं किसी भी कॉलम को पकड़ूं, उसका मीन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 आना चाहिए। ये मैंने शायद पहले भी दिखाया था आपको कि लगभग 0.99999 तक हो जाता है। ये मैंने डिपेंडेंट्स का कॉलम पकड़ा। जी इमरान भाई, जी बोले क्या लिखा? क्लास के पीसी पे क्या लिखा? जी जी हाँ बोले। मैं ये कर रहा हूँ बस, ये पूरा ब्रैकेट में बंद किया। पीसी पे क्या इसके लिखा? आगे डिपेंडेंट्स। जी जी ये डिपेंडेंट्स का कॉलम है, इसका क्या ले लेता हूं मैं? मीन ले लेता हूं। तो ये क्या आ गया भाई? तकरीबन 0 -17 10⁻⁻17। इसी का अगर मैं क्या निकाल दूं, स्टडी निकाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 1। सही। तो ये हर कॉलम के साथ उसने यही कर दिया होगा, हर कॉलम के साथ यही कर दिया होगा। जी कर दिया। ठीक है। यूजफुल व्हेन फीचर्स फॉलो गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो ज्यादा अच्छा काम करता है। लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर्स एज कंपेयर टू मिन मैक्स स्केलिंग। और ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगी जाहिर है। इफ डाटा इज नॉट क्लोज टू नॉर्मल रिजल्ट मे नॉट बी ऑप्टिमल, स्टिल सेंड टू एक्सट्रीम आउटलायर। ठीक है। जी आप बोलिएगा। आपकी आवाज कट रही है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल ये जी जी कि कब हम जी, इस्तेमाल करेंगे किसको? जी जी यही आ रहा हाँ, है। जी जी कब किसको इस्तेमाल करेंगे? When to use min max scaling और स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। ये वही होता है डेटा नॉर्मलाइज हो और आपके जहन में क्या हो कि यार मुझे आउटलायर जो है उसकी परवाह नहीं है, तो फिर क्या करूंगा मैं? min max लगा दूंगा। यूजिंग min max scaling normalization when you need bounded range usually 0 for algorithm that do not assume data distribution like neural networks, k-mean, knn, or when keeping 0 values in sparse data is critical. Use standardization mean 0 when algorithm assume normally distributed data. यानी अगर आप कोई ऐसा algorithm पढ़ना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा चाहिए होता है, तो फिर आप, या वो डाटा ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसको स्केल करना है, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड स्केलर लगाएंगे। और अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? मिन मैक्स स्केलिंग लगाएंगे, जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, ये भी नाम भी याद रखना, मिन मैक्स स्केलिंग क्या कहलाती है? नॉर्मलाइजेशन। सेट हो गया सर। ठीक है। और ये पहले क्यों नहीं हो रहा था?
पीछे से दिया होगा। चेक चार्ज क्यों हो रहा है लैपटॉप ठीक है। हर चीज हाँ नॉर्मल स्लाइस डेटा वो डेटा होता है जिसको प्लॉट करें तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप कर्व में आ रही है। किसमें आ रही हो? बेल शेप कर्व में आ रही है। अच्छा खैर ये मैंने यहां डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, हमारी बात चली थी कहां से कि भाई ये स्टैंडर्ड स्केलिंग जो है वो हमने यहां पर क्यों इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैं कोई क्या क्या कर सकता हूं, मिन मैक्स भी कर सकता हूं और ठीक है। लेकिन आमतौर पे क्या करते हैं हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड स्केलर से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमने ये सारे काम कर लिए और क्या करने जा रहे हैं, पाइपलाइन फिट चलानी है। चला दी थी क्या? हाँ पाइपलाइन फिट हो गई थी। अब क्या करना है भाई, प्रिडिक्शन निकालनी है। मॉडल पाइपलाइन डॉट प्रिडिक्ट ऑन एक्स टेस्ट। अब मुझे बताओ क्या टेस्ट डेटा के अंदर हमने वन हॉट इनकोडिंग या कुछ किया है? लेकिन पाइपलाइन बनी हुई है ना, अब उसे भी उसी दरवाजे से घुसना है तो वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर क्या हो जाएगी, खुद ही अप्लाई हो जाएगी। चलो हो गई। अब बाहर से कोई डेटा लिया, मैंने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म पे कहा यूजर ये डेटा फिल करो, मैं प्रिडिक्ट करूंगा। तो जब यूजर डेटा फिल करेगा तो वो तो नॉर्मल अंदाज में करेगा। हाँ हाँ नहीं टेस्ट नहीं लगा देंगे, टेस्ट तो हमारे पास अवेलेबल डेटा है ना। हमने इसको प्रेडिक्शन निकाला तो इसके बाद यस 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 नो नो इस तरह की प्रेडिक्शन आ गई। चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से कहूं यूजर क्या करो भाई, कौन कौन सा डेटा है यूजर के पास, यूजर को ये सारी चीजें देनी है। यूजर को मैरिड बताना है, डिपेंडेंट बताने हैं। मैरिड में वो यस और नो लिखेगा, हमारे पास क्या होगा 0 1 होगा। डिपेंडेंट में वो बताएगा 3 है या 5 है या 2 है, हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ रही होगी। ऐसे ही ना मॉडल में गई है। एजुकेशन में 0 1, सेल्फ एम्प्लॉयड में 0 1, एप्लीकेंट इनकम डेसिमल में हो चुकी होगी, नॉर्मलाइज हो गई है, ये भी डेसिमल ये भी डेसिमल, टर्म क्रेडिट सब। अब लेकिन जब मैं यूजर से इनपुट लेके मॉडल पाइपलाइन को बोलूंगा क्या करो, प्रिडिक्ट करो, तो पाइपलाइन आपसे अब ये नहीं बोलेगी भाई डेटा गलत आ रहा है, बल्कि वो सारी चीजें कहां घुसी हुई है, पाइपलाइन के अंदर लगी हुई है। पाइप मॉडल लेगा तो ले आओ, बस ले आओ, मैं खुद ही अंदर क्या कर लूंगा, ट्रांसफॉर्म करा के प्रेडिक्शन निकाल दूंगा। अब आपकी टेंशन जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई। तो जो डिप्लॉयड मॉडल होते हैं, डिप्लॉयड मॉडल होते हैं, ये सारा काम MLOps के अंदर भी आता है। डिप्लॉयड मॉडल होते हैं उनके साथ यही होता है कि भाई उधर जो नया डेटा आएगा तो क्या यूजर तो आएगा, प्रोडिक्ट का बटन दबाएगा तो फिर वो डेटा कौन बैठा होगा उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वहां किसको पता कि कौन सी। अभी हमने रनिंग टाइम पे क्या किया भाई, हमें देखा 2 कॉलम में मिसिंग था, 2 कॉलम में मिसिंग फिल कर दिए। क्या यूजर भी वही 2 कॉलम पे मिसिंग देगा? पता नहीं। अगर किसी और कॉलम की मिसिंग डेटा दे दिया फिर क्या होगा? तो हम पाइपलाइन के अंदर सारे कॉलम्स को क्या कर लिया, हमने हैंडल कर लिया कि भाई न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे तो इससे फिल कर देना, कोई सा भी न्यूमेरिकल कॉलम हो। बात समझ में आ गई इस तरह से? आर्किटेक्चर दिमाग में बैठ गया या नहीं बैठ गया?
अब इस मॉडल को क्या करना है मैंने, अब इस मॉडल को मैं सेव कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मॉडल पाइपलाइन डॉट सेव का कोई ऑप्शन है या पिकल के थ्रू सेव करना है। अच्छा, मॉडल चूंकि मॉडल है, मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो पाइथन फाइल नहीं है, वो ट्रेन मॉडल है, वो उसको सेव करने के लिए मुझे एक नई लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती हैं, मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, पिकल। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्म में मॉडल को क्या करती है, बाइनरी फॉर्मेट में सेव कर देती है। किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में। सिंपल काम होता है बिल्कुल। हमने क्या किया भाई, इंपोर्ट पिकल, और सेव करने के लिए क्या बोला भाई, विद ओपन मॉडल डॉट पिकल wb एज एफ पिकल डॉट डम्प ट्रेंड मॉडल एफ। ये क्या फाइल बन जाएगी मॉडल डॉट पिकल की, क्या हो जाएगी, पिकल एक लाइब्रेरी है टू सेव मॉडल, बाइनरी मॉडल सेव करने के लिए नहीं, कोई भी फाइल मुझे अगर उसको बाइनरी फॉर्मेट में सेव करना है, बाज दफा हमारा डाटा बहुत बड़ा होता है तो हम उसको नॉर्मल फाइल के तौर पे नहीं सेव कर पाते, बाइनरी कंप्रेस फाइल बनाता है, ठीक है, तो वो पिकल के थ्रू बना लेते हैं। अब ये काम यहाँ पे क्या किया भाई, मैंने जैसे इसको रन किया, हमारे मॉडल का नाम क्या है, मॉडल पाइपलाइन, मैंने इसको रन किया, ये मॉडल पाइपलाइन जो है यहां सेव हो गया। राइट इन बाइनरी मूड, राइट मूड होता है ना, रीड मूड, राइट मूड, WB होता है राइट इन बाइनरी मूड। ठीक है, आ गई फाइल, ये आ गई मॉडल डॉट पिकल फाइल, सही है। अब आपने क्या करना है, इस मॉडल डॉट पिकल को अब आप किसी को भी इनको देते, मुझे भेजने, सर ये मैंने मॉडल बनाया है, आप इसको इस्तेमाल करें, और मैंने बता दिया कि भाई ये आपने इनपुट देना है। अब नोबडी नोस कि आपने पाइपलाइन क्या बनाई हुई है, डाटा कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे एक्सी फाइल बनाते हैं, मॉडल की फाइल बन गई, कुछ भी उसको कुछ नजर ही नहीं है, बाइनरी फॉर्मेट में खोल के भी देखा तो क्या नजर आएगा उसमें, हाँ, सिर्फ मॉडल की फाइल है उसके पास और हमारा दिया हुआ डॉक्यूमेंट है कि ये चीजें इनपुट देनी है। वो क्या करेगा अपने पास, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो इस तरह करेगा, देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल उसके पास मॉडल आ गया तो करेगा, अच्छा भाई तुमने मॉडल बनाया है, ठीक है, मैं इंस्टॉल करना है, अभी इस्तेमाल करो। तो वो क्या करेगा भाई, बोलेगा पिकल फाइल है, तो वो भी अपने पास क्या करेगा भाई, पिकल इंपोर्ट करेगा और मॉडल को क्या कर लेगा भाई, मॉडल को लोड कर लेगा, क्या कर लेगा भाई, लोड कर लेगा। दूसरी फाइल कहाँ गई, दिस वन, यहां मॉडल क्या हो जाएगा भाई, लोड हो गया। इस मॉडल को लोड होके क्या नाम रख दिया भाई, लोडेड मॉडल, ठीक है, हो गया। अब इस लोडेड मॉडल को क्या बोलूंगा मैं, क्या करो भैया, प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट करो। अब इस लोडेड मॉडल को नहीं पता कि मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स हैं, लेयर तो पहले भी हमने इस्तेमाल ही नहीं करी, मॉडल के अंदर जो है ना वो क्या क्या नॉर्मलाइजेशन लगी हुई है, ठीक है, क्या क्या स्केलिंग हुई हुई है, क्या आर्किटेक्चर है, कुछ पता नहीं। बस उसको क्या चाहिए, वो वैल्यूज चाहिए प्रिडिक्शन के लिए, एक्स पैरामीटर्स, तो वो आप ही बताएंगे जिसको दिया होगा कि भाई ये इनपुट चाहिए, क्या क्या इनपुट चाहिए, मैं यहां से लेता हूं, आ गया भाई लोन वाला इनपुट, और नॉर्मल इनपुट होगा वो हमारा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। डाटा में से क्या करता हूं मैं, ये है ना डाटा, मैं यहां से एक काम करता हूं, डाटा में से ही कहता हूं, डाटा क्या करो, डॉट सैंपल
5 रिकॉर्ड ले लो। कितने रिकॉर्ड ले लो? 5 रिकॉर्ड ले लो और इसमें से ड्रॉप क्या कर दो? हाँ, लोन स्टेटस। समझ रहे हो बात को? लोन स्टेटस तो नहीं चाहिए ना मुझे, वो तो प्रिडिक्ट करना है, वो नहीं चाहिए मुझे। ये हमारा डेटा हो जाएगा, एक्सिस 1 देना है, ठीक है, ये हमारा डेटा। ठीक, मैं क्या करता हूं भाई, इसको सेव कर लेता हूं डी में और यहां कहता हूं भाई डी डॉट टू CSV, ठीक है। ये मेरे पास फाइल आ गई। अब मैं इसको यहां पर यूटिलाइज कर सकता हूं, ठीक है। क्या करूंगा भाई, डेटा इज इक्वल टू PD डॉट इंपोर्ट pandas एज PD डॉट रीड CSV। क्या नाम रखा मैंने? टेस्टिंग डेटा। ठीक है, इसको ये डेटा क्या कर दूं? हाँ, जॉब लिस्ट से कर दूं? हाँ, उसका भी काम ये आ गया भाई। सिर्फ डेटा दिया है, आउटपुट आया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं अप्लाई किया, कोई मिसिंग नहीं। मैं यहाँ डेटा में से कुछ डेटा को क्या कर देता हूँ, किसका? वो एक्यूरेसी की बात देंगे, अभी जवाब दे रहा है ना, जिंदा है, ताकि सही कर लेंगे उसको। समझ में आई बात? तो अब देखो, सिर्फ मॉडल लोड किया है, डाटा दिया है, पीछे कोई बीच का प्रोसेस जो है वो किसी को नहीं पता, वो समझ रहा है बस मॉडल को देना है और आउटपुट लेना है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।